हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या शुक्राणु की संरचना। हम सब लोगों को पता है कि ये मेल गेमेट है, नर युग्मक है और इसकी जो स्ट्रक्चर देखते हैं हम वो स्पून टाइप की होती है। कैसे टाइप की होती है? स्पून टाइप की होती है। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, आपको ड्रॉ करता हूँ, आप देखना है कि मैं स्ट्रक्चर किस टाइप से बना रहा हूँ ना। 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आता है हेड। क्या आता है? हेड। और हेड के बाद में आएगा सेकंड नंबर का पार्ट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेक। नेक के बाद में जो थर्ड पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं मिडिल पार्ट। कौन सा पार्ट बोलेंगे? मिडिल पार्ट। और फोर्थ नंबर पे जो आता है, लास्ट पार्ट जो आता है उसे हम लोग बोलेंगे टेल। क्या बोलते हैं उसे? टेल। तो ये हम लोगों ने भी स्ट्रक्चर जो ड्रॉ की है उसमें मेल पार्ट भी आया है। जो ऊपर वाला मेन पार्ट है वो आया है इसमें हेड। हेड के बाद में भी अपन लोग बात करेंगे किसकी? नेक की। तो ये स्ट्रक्चर बनी। इसके बाद में एक आउटर लाइन और बनाते हैं अपन। ये आउटर लाइन बना ली अपन ने। तैयार आउटर लाइन हमारी। आउटर लाइन तैयार होने के बाद थोड़ा सा इसमें है ये, इसको अपन ऐसे कर दिया। तो ये अपनी बेसिक स्ट्रक्चर हुई स्पर्म की। और इस स्ट्रक्चर में अपन बात करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है। तो यहां से लेकर और ये इतना इतना जो पार्ट है वो तो होता है इसका हेड। क्या होता है? हेड। यानी इसका कौन सा पार्ट है? शीर्ष पार्ट है। फिर छोटा सा जो पार्ट है वो इसका होता है नेक का। कौन सा पार्ट है? नेक। यानी शुक्राणु का कौन सा भाग है? ग्रीवा। फिर उसके बाद में ये पार्ट जो आता है वह इसका मिड पार्ट। कौन सा पार्ट है? मिड पार्ट या मध्य भाग या मध्य खंड। और जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो उसको अपन बोलते हैं टेल या अपन बोल सकते हैं इसको क्या? पूंछ। तो हमने कहा कि स्ट्रक्चर जो बनाई है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो कौन सा पार्ट है? हेड पार्ट है। इस हेड पार्ट के 2 है भाग। पहले नंबर वाला जिसे हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम, अग्रपिंड। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम जो है वो निर्मित होता है गोल्जी बॉडी से। किससे निर्मित होता है? गोल्जी बॉडी से। तो हमने बता दिया कि एक्रोसोम किससे निर्मित होगा, किससे फॉर्मेट होगा? गोल्जी बॉडी से। फिर उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियस या क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या भरा रहता है? इसका केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। तो पहली चीज जो क्वेश्चन सबसे पहले पुटअप होता है वो ये है कि एक्रोसोम का फंक्शन क्या है। तो एक्रोसोम का जो फंक्शन है वो एक्रोसोम का फंक्शन है कि ये जो एक्रोसोम है ये ओव्यून को, किसको? ओव्यून को यानी अंडाणु को, जो अंडाणु के चारों तरफ रक्षात्मक आवरण होता है जिन्हें हम कोरोना रेडिएटा और दूसरा कौन सा है? जोना पेलुसिडा बोलते हैं। कौन कौन सा होता है? कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। ये अंडाणु की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। तो काम क्या आता है ये? शुक्राणु का फंक्शन क्या है? तो शुक्राणु का फंक्शन है फर्टिलाइजेशन करने में, निषेचन करने में। तो निषेचन तब होगा जब ये शुक्राणु किसके अंदर पहुंचेगा? ओव्यूम के अंदर पहुंचेगा। तो ओव्यूम में कैसे पहुंचेगा? क्योंकि उसके बाहर की तरफ तो कौन से आवरण है? रक्षात्मक आवरण है। तो इस ओव्यूम को पेनिट्रेट करने के लिए, भेदने के लिए हम एक एंजाइम चाहिए होता है और उस एंजाइम को बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम है जो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? एक्रोसोम के द्वारा क्या होता है? सीक्रेट होता है। अब यदि क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य के एक्रोसोम के द्वारा कौन सा होता है, तो स्पर्म लाइसिन लिखते हो तो ठीक है, लेकिन इसके एक पर्टिकुलर नाम है जिसको बोलते हैं अपन हायालुरोनिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? हायालुरोनिडेज एंजाइम। तो ये वाला याद रखना कि एक्रोसोम के द्वारा सीक्रेट होने वाला एंजाइम कौन सा है। तो एक्रोसोम के द्वारा सीक्रेट होने वाला एंजाइम कौन सा है? हायालुरोनिडेज एंजाइम है। तो फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये तो हुआ एक्रोसोम। एक्रोसोम के बाहर जो ये रेड कलर में दे रखा है इसे हम बोलेंगे एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको? एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। यानी एक्रोसोम के बाहर की साइड की जो झिल्ली है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? एक्रोसोमल मेम्ब्रेन बोल देंगे।
तो हेड वाला पार्ट कंप्लीट। हेड में दो ही चीजें आई, एक एक्रोसोम और दूसरा क्या, न्यूक्लियस। एक्रोसोम का डिस्क्राइब कर दिया, गोल्गी बॉडी से फॉर्मेट, और हाइड्रोनेडेज एंजाइम का क्या करता है, सेक्रेशन करता है, जो किसको भेदने का काम करता है, ओव्यूम को पेनिट्रेट या ओव्यूम को रक्षात्मक आवरण तोड़ने का काम करता है। न्यूक्लियस जेनेटिकल मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, जो भी लिंग का निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, उसके जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, वो किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। तो शुक्राणु का न्यूक्लियस और ओव्यूम का न्यूक्लियस जब दोनों आपस में मिल जाते हैं कंप्लीटली, अपन बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब दूसरा जो पार्ट है ग्रीवा, ग्रीवा इंपॉर्टेंट है। ग्रीवा में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, दो सेंट्रियोल। और एक बात याद रखना कि दोनों सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पे व्यवस्थित रहते हैं। कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे ये हुआ और दूसरा ये वाला हुआ, तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। कौन बन रहा है, याद रखना कि इसको 90 डिग्री पर ही आपको डिटेक्ट करना है। यदि आप इसको सिमिलर कर देते हो तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो जो हेड पार्ट के समीप है, किसके समीप है, हेड पार्ट के समीप, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोमिक्सल सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे उसको, प्रोमिक्सल सेंट्रियोल, या हम इसे हिंदी में बोलेंगे समीपस्थ तारक केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको, समीपस्थ तारक केंद्रक। हो गया समीपस्थ तारक केंद्रक। मतलब भाई फंक्शन क्या है इस समीपस्थ तारक केंद्रक का, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये ओव्यूम है। क्या है ये, ओव्यूम। और इस ओव्यूम को फर्टिलाइज करने का काम किया किसने, स्पर्म ने। किसने किया, स्पर्म ने। ये अपन ने क्या बता दिया, ओव्यूम। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में पहली जो सेल बनती है उसको अपन बोलते हैं जाइगोट, या फिर हम लोग बोलेंगे उसको क्या, युग्मनज। हमारे बॉडी की पहली जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, जाइगोट। फिर ये जाइगोट में डेवलप्ड होगा, जाइगोट जो है अपना डेवलप करेगा, विकास करेगा। तो जाइगोट जब अपना विकास करेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज, यानी विदलन की प्रक्रिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, या मैंने जब 11वीं क्लास में थे आप लोग, तो बताया था कि क्लीवेज क्या है। तो मैंने बताया था कि एक विशिष्ट प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है जिसमें जाइगोट की जो दो कोशिकाएं वो 4 से 8 से 16 से 32 कोशिका की अवस्था में आती है, और फिर उसके बाद में वो फिटस या फिर एम्ब्रियो में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि जो जाइगोट है, इस जाइगोट में जो विदलन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को प्रेरित करने का काम कौन करता है, उस प्रक्रिया को प्रेरित करने का काम कौन करता है, समीपस्थ तारक केंद्रक करता है। दूसरा जो था इसे हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। तो वही डिस्टल सेंट्रियोल का मतलब डिस्टेंस वाला, दूरस्थ। ये कौन सा हो गया, इसे अपन क्या बोलेंगे, दूरस्थ तारक केंद्रक। मतलब इसका काम क्या है, तो इसका काम देखो मैं बता देता हूं। ये एक अक्षीय फिलामेंट का निर्माण करता है, या अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अक्षीय तंतु का। इसे हम बोलते हैं EXIAL, एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट या कौन सा तंतु, अक्षीय तंतु। तो बोले इसका फंक्शन क्या है, ये टेल का निर्माण करता है, पूंछ का क्या करता है, निर्माण करता है, या पूंछ के निर्माण में सहायता करता है। तो प्रोमिक्सल सेंट्रियोल का फंक्शन पता चल गया कि निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में क्लीवेज को क्या करता है, मोटिव करता है, प्रेरित करता है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है, एक्सियल फिलामेंट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। थर्ड पार्ट है, कौन सा पार्ट है, मिडिल पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस मिडिल वाले जो पार्ट है, इस मिडिल वाले पार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, मिडिल वाले पार्ट के अंदर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, स्पाइरल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, स्पाइरल फॉर्म में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हुआ हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। तो इसको अपन ने नाम लिखा, क्या नाम लिखा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हुआ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या प्रदान करता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो यहां कौन सी एनर्जी चाहिए, तो शुक्राणुओं को, ये स्पर्म को हम इंसेमिनेशन के द्वारा
इंसेमिनेशन का मतलब यहां पर कौन सा सेचन, वीर्य सेचन के द्वारा वेजाइना में छोड़ते हैं या रिप्रोडक्टिव पाथ में छोड़ते हैं। कौन से पार्ट में छोड़ते हैं? रिप्रोडक्टिव पाथ में छोड़ते हैं, जनन पथ में छोड़ते हैं, और वहां से ये स्विम करेंगे, वहां से तैरेंगे, और तैर कर कहां तक जाएंगे? ये तैर कर जाएंगे कहां तक? ओव्यूम में। और ये ओव्यूम कहां मिलेगा अपने को? जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ की बात करेंगे तब मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। कौन सी ट्यूब की? फैलोपियन ट्यूब की। अंडवाहिनी की जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ओव्यूम तक शुक्राणु कैसे पहुंचेंगे। तो ओव्यूम तक जो ये स्पर्म है ये स्विम करके जाएगा, ये तैर कर जाएगा। तो तैरने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी का सोर्स है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना कि ये कौन सा सोर्सेज है? एनर्जी सोर्सेज है। ये क्या काम करेगा? ये जो है स्पर्म को तैरने के लिए क्या प्रदान करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा। तो मिडिल पार्ट कंप्लीट। लास्ट जो पार्ट है वो कौन सा है? टेल वाला पार्ट है। तो टेल वाले पार्ट में अपन क्या कहेंगे कि यह भी शुक्राणु को गति करने में सहायता करता है, या स्पर्म को गति करने में मोइटिक जो चीज होती है उसमें क्या करता है? सहायता करता है। तो शायद आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। एक बार मैं बेसिक वापस से बता देता हूं कि शुक्राणु को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? एक्रोसोम। याद रखना किससे निर्मित होता है? गोल्जी बॉडी से कंप्लीट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? एक्रोसोम के द्वारा एक एंजाइम रिलीज होता है मनुष्य में, क्या नाम है उसका? हाइलुरोनिडेज। तो बोले सर स्पर्म लाइसिन क्या था? जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, उनके स्पर्म के एक्रोसोम के द्वारा क्या रिलीज होता है? तो कॉमन नेम है उसका, क्या नाम है? स्पर्म लाइसिन। पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात होती है, मानव या मनुष्य के शुक्राणु की बात होती है, तब हम बताएंगे कि कौन सा एंजाइम होगा? हाइलुरोनिडेज एंजाइम होगा। और इस एंजाइम का फंक्शन क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस एंजाइम का फंक्शन है ओव्यूम, अंडाणु को भेदने का काम करना। बोले भाई क्यों? अंडाणु ऐसा पावरफुल है क्या? तो हाँ, अंडाणु पावरफुल है। अंडाणु के बाहर की तरफ क्या है? रक्षात्मक आवरण। उसकी सुरक्षा करने के लिए 2 लेयर पाई जाती है जिनका नाम है कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। तो उनको पेनिट्रेट करने के लिए ये एंजाइम क्या होता है? रिलीज होता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहां आता है? नेक वाले पार्ट में 2 हैं, प्रोमिक्सल और डिस्टल, समीपस्थ और दूरस्थ। दोनों के फंक्शन बता दिए कि एक जाइगोट में क्लीवेज को प्रेरित करता है और दूसरा किसका फॉर्मेशन करता है? एक्सियल फिलामेंट का। फिर बात आई मिड पार्ट की, तो मिड पार्ट में कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? मैंने आप लोगों को बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी सोर्स का। और फिर उसके बाद में बात करते हैं किसकी? टेल की बात करते हैं। तो टेल का काम क्या है? गति करने में क्या प्रदान करता है? सहायता प्रदान करता है। अब एक जाते से छोटी सी चीज और बता देता हूं कि यहाँ पर एक रिंग पाई जाती है, वलय पाई जाती है, जिसे जैक्सन रिंग कहते हैं। कौन सी रिंग कहते हैं? जैक्सन रिंग कहते हैं। तो बोले इसका फंक्शन क्या है सर? तो भाई जैक्सन रिंग का फंक्शन ये कहा जाता है कि अभी तक ज्ञात नहीं है। जैक्सन रिंग का फंक्शन ज्ञात नहीं है, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि अपर पार्ट वाले ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है ये नीचे की साइड में ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर कौन काम करता है? जैक्सन रिंग काम करता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे। यदि आपको टॉपिक में कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है, आपको समस्या लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले बोर्ड क्लासेज में या आने वाले जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।